Hello everyone, welcome to Career Mentor. माई सेल्फ आशिमा ठाकुर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना पासिस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था. इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लेशियर्स पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिमनद जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद. तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिमनद जो हैं वो प्रेजेंट हैं वो हम इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे. ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने पीक्स और पासिस वाला टॉपिक किया था. ठीक है, उससे पहले जो हमने पीक्स वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, पीक्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चोटियां जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे जो बड़ी चोटी है हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी है. तो वो मैंने बताया था आपको कि वो शिला है. ठीक है, तो पहले शिला ही थी जिसकी हाइट थी 7025 मीटर था. ठीक है, पर अब वो वापस से इन्होंने चेंज कर दिया है और ये रियो को ही बनाया है. तो रियो जो है वो सबसे जो बड़ी पीक है हिमाचल प्रदेश की वो है, जिसकी जो हाइट है वो 6816 मीटर है. ठीक है, 6816 मीटर है. ठीक है, तो सबसे जो बड़ी पीक है हिमाचल प्रदेश की वो कौन है? रियो है. ठीक है, पहले किया था ना इन्होंने कि पहले रियो थी, फिर उसके बाद इन्होंने शिला बना दी थी. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि रियो ही है वापस से जो पीक है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, जिसकी हाइट है हमारे पास 6816 मीटर. ठीक है, और जो शिला है ना उसकी हाइट है हमारे पास 6132 मीटर. तो देखो कितनी छोटी है ये, तो बाकी पीक्स भी इससे बड़ी हैं. ठीक है, तो शिला की है 6132 मीटर और जो रियो है उसकी 6816 मीटर. ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने शिला लिखा था और उसकी हाइट 7025 लिखी थी, जियोग्राफी वाले चैप्टर में थी, एक हमने शिला पढ़ी हुई. ठीक है, और एक पीक्स वाले चैप्टर में है, तो उसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, तो अब कौन सी है हमारे पास? अब है हमारे पास रियो 6000, जिसकी 816 मीटर की हाइट है. ठीक है, वो है सबसे बड़ी पीक हिमाचल प्रदेश की. ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना आप लोग. चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश. तो सबसे पहले है कि ग्लेशियर होता क्या है. ठीक है, कि व्हाट इज ग्लेशियर. तो ग्लेशियर इज अ बॉडी ऑफ आइस दैट ओरिजिनेट ऑन लैंड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो अंडर डेफिनेट कंडीशन. इसका क्या मतलब है कि ग्लेशियर जो है वो एक आइस की बॉडी होती है, मतलब एक बर्फ की, मतलब जिसको बोलते हैं बर्फ होता है, बर्फ का शरीर या बर्फ की चादर हो गई ना, बर्फ होगी. ठीक है, और ये लैंड पे होएगी. ठीक है, जैसे ये हमारे पास है लैंड है, यहाँ पे जो है वो बर्फ जो है वो इकट्ठी होती जाएगी इकट्ठी होती जाएगी. ठीक है, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, फिर एक बड़ा सा कुछ टाइम के बाद जो है वो बर्फ का ही पहाड़ बन जाएगा ना, इकट्ठी होती रही बर्फ, ये इसको हम बोल देंगे अब क्या? ग्लेशियर बोल देंगे. ठीक है, क्या बोल देंगे? ग्लेशियर बोल देंगे. तो ये बॉडी ऑफ आइस है. ठीक है, बर्फ का है ये, मतलब बना हुआ, ओरिजिनेट ऑन द लैंड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो. रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जैसे ये हमारे पास भूमि है, ज़मीन है, इसमें जैसे ये स्नो पड़ी. ठीक है, उसके बाद वापस से स्नो, फिर स्नो, फिर स्नो. ठीक है, फिर एक टाइम के बाद ये स्नो इतना ज़्यादा मतलब इकट्ठा हो जाएगा एक ही एरिया पे कि वहाँ पे एक पहाड़ जैसा जो है वो आकृति बन जाएगी. ठीक है, जिसको हम ग्लेशियर बोल देंगे. ठीक है, पर ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के होते हैं सिर्फ. ठीक है, तो ग्लेशियर ये हो गए. अब ये जो डेफिनेट कंडीशंस हैं कि कैसे कैसे ये रिक्रिस्टलाइजेशन होती है स्नो की, कि कैसे कैसे इकट्ठी होती रहती है स्नो. ठीक है, ये कैसे होगा कि नीड्स डिस्टिंक्ट एरिया विच मोर स्नो और आइस यूजुअली एक्यूमुलेट. ठीक है, अब ग्लेशियर बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ठीक है, इसमें बताया है ना कि ग्लेशियर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए अब. ठीक है, तो ग्लेशियर बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्यूमुलेशन जोन चाहिए. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठी होएगी. ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो इकट्ठी होगी ना, वह उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन. ठीक है, तो जैसे कोई लैंड है, ठीक है, जहाँ पे मेल्ट जो आइस है ना वो इकट्ठा होता रहता है. ठीक है, और लास्ट में उसने एक ग्लेशियर बना दिया, वो हो गया एक्यूमुलेशन जोन, कि वहाँ पे ज़्यादा आइस जो है वो इकट्ठी होगी, उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन जोन.
ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि बर्फ जो है वो इकट्ठी होती रहेगी, उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अ डिस्टिंक्ट एरिया वेयर मोर स्नो और आइस यूजुअली मेल्ट और वेस्ट देन व्हाट एक्यूमुलेट। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे आइस जो है ना वो एक्यूमुलेट ज़्यादा नहीं होगी पर मेल्ट होती रहेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आइस जो है वो मेल्ट होगी। ठीक है, और एक्यूमुलेशन कम हुई पर मेल्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो वो मेल्टिंग भी कहाँ पे होगी ज़्यादा, जहाँ पे थोड़ी हाइट होगी। ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ पहले से पड़ी होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एब्लेशन जोन। ठीक है, जहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट होगी। ठीक है, एक है जहाँ पे आइस जो है वो इकट्ठी होती रही, उसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन जोन। एक है जहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट होती रही। ठीक है, उसको बोलेंगे हम एब्लेशन जोन। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट है अ स्लो ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ आइस मास फ्रॉम द फर्स्ट रीजन टू द सेकेंड रीजन। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई आइस मास है, ठीक है, वो पहले रीजन से जो है वो किसी और रीजन पे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हवा के ज़रिए हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कोई स्टॉर्म्स हैं उसके ज़रिए जो है वो, अगर एक जगह से कोई आइस का मास जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सेकेंड रीजन पे, तो उसको उससे भी क्या है कि ग्लेशियर की उत्पत्ति जो है वो होती है। ग्लेशियर जो है वो इस तरह से भी बनते हैं, मतलब ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ये आ गया। ये तो हमने जर्नल सा पढ़ा कि ग्लेशियर होते क्या हैं और ग्लेशियर की बनने की जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होती है। अब नेक्स्ट आ गया कि 4 मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। कि हिमाचल प्रदेश में कितने कंसंट्रेशन ग्लेशियर्स हैं? 4 हैं। देखो, एक है बड़ा भंगाल वैली है। ठीक है, बड़ा भंगाल हमने पढ़ा था, धौलाधार रेंज वाली पे जो पड़ता है और पीर पंजाल रेंज के जो बीच में जो वैली पड़ती है उसको बड़ा भंगाल वैली बोलते हैं। तो इस वैली पे जो ग्लेशियर है वो किस रिवर को फेड करता है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि बड़ा भंगाल से कौन सी नदी जो है वो निकलती है, रावी निकलती है। तो जो बड़ा भंगाल वैली में जो ग्लेशियर है वो किस रिवर को फीड करता है या फेड करता है, वो है रावी रिवर। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति और कुल्लू। ठीक है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ये लाहौल स्पीति है और यहाँ पे हमारा कुल्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाहौल स्पीति और जो कुल्लू है उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो किस रिवर को जो हैं वो फेड करते हैं, तो वो ब्यास रिवर को करते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि ब्यास नदी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कहाँ से निकलती है, जो ब्यास कुंड है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये आ गया। ट्राई जंक्शन ऑफ कुल्लू, किन्नौर एंड स्पीति, जो 3 जंक्शन है कुल्लू, किन्नौर, स्पीति का। ठीक है, ट्राई जंक्शन का मतलब होता है जहां पे 3 चीजें कोई मिल रही हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। ठीक है, तो 3 है, लाहौल स्पीति, कुल्लू आ गया और किन्नौर आ गया। ठीक है, ये किन्नौर आ गया। तो जहाँ पे ये 3 मिल रहे हैं, ठीक है, ये 3 जो हैं वो मिल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्राई जंक्शन, क्योंकि 3 चीज़ें मिल रही हैं। तो अब ये जो हैं देखो, ये ब्यास को तो कर ही रही थी पहले लाहौल स्पीति और कुल्लू, पर अब ये किन्नौर भी आ गया। तो यहाँ पे देखो कि सतलुज नदी को भी ये करेगी। हमने पढ़ा था कि शिपकी से जो है, शिपकीला पास से जो है वो सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, तो वो 2 रिवर्स को करेंगी, एक ब्यास को और एक सतलुज को। नेक्स्ट है चंद्रा वैली। चंद्रा वैली जो है वो लाहौल में प्रेजेंट है, तो वो किसको करेगी? चेनाब नदी को। ये हमने पढ़ा था कि एक साइड से जो है वो चंद्रा नदी निकलती है, एक साइड से भागा नदी निकलती है। ठीक है, और फिर वो कंबाइन होके एक नदी बनाते हैं जिसको हम चेनाब बोलते हैं, जो लाहौल स्पीति एरिया में जो है वो बहती है। ठीक है, तो चंद्रा वैली किस रिवर को जो है वो फेड करती है? चेनाब को। ठीक है, तो जो चंद्रा वैली के ग्लेशियर्स होंगे वो चेनाब को फेड करेंगे। ट्राई जंक्शन ऑफ कुल्लू, किन्नौर और स्पीति में जो प्रेजेंट होंगे ग्लेशियर वो ब्यास और सतलुज को करेंगे, और लाहौल स्पीति और कुल्लू में जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट होंगे वो ब्यास रिवर को करेंगे, और जो लास्ट है बड़ा भंगाल वैली वाला वो रावी रिवर को करेगा। ठीक है, तो ये थी जर्नल सी इंट्रोडक्शन, मतलब कौन क्या क्या ग्लेशियर्स होते हैं, कौन मतलब ग्लेशियर हम किसको बोलते हैं, और जो कंसंट्रेशन है ग्लेशियर्स की हिमाचल प्रदेश में वो कैसी है। अब नेक्स्ट आ गया कि जो मेन है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ग्लेशियर जो है उसको हम लोकल लैंग्वेज में, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें उसको हम शिगड़ी बोलते हैं। ठीक है, शिगड़ी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी एलाइड के पेपर में पूछ लेते हैं।
ठीक है, लाइट के पेपर में पहले ये क्वेश्चन आया है जो ओल्ड पेपर्स हैं, ठीक है, कि ग्लेशियर्स को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं, ठीक है। फिर है कि जो एंड्रियो विल्सन हैं वो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे, ठीक है, जो एंड्रियो विल्सन थे वो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे, तो वो लाहौल को उन्होंने 1873 में क्या बोला, वैली ऑफ ग्लेशियर, कि भाई ये तो ग्लेशियर्स की वैली है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हिमनद देखे उन्होंने, तो उन्होंने क्या बोला कि लाहौल जो है वो क्या है, वैली ऑफ ग्लेशियर है। ये किसने कहा था, एंड्रियो विल्सन ने कहा था, और ये एक यूरोपियन ट्रैवलर थे, ठीक है, जिन्होंने 1873 में लाहौल को क्या कहा, वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा, ठीक है, वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा। अब है देखो, पहला आ गया चंद्रा वैली, लाहौल में पड़ेगी, ठीक है, लाहौल स्पीति में पड़ेगी ये वैली, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ठीक है, बहुत बार यहाँ से जो है वो इस ग्लेशियर से जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो उसका जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर है, और उसकी जो लेंथ है, मतलब विड्थ आ गया इस तरह से ना, और लेंथ आ गया कि लंबा कितना है, ठीक है, लेंथ है 27.7 किलोमीटर्स, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सबसे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है, बड़ा शिगड़ी, और ये चिनाब रिवर को जो है वो फीड करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये चंद्रा रिवर जो है, ठीक है, जो हमारी चंद्रा रिवर आ रही थी, ठीक है, फिर चंद्रा वैली उसी से ही पड़ा है ना नाम, तो जो चंद्रा रिवर है वो यहाँ से इस मतलब ये जो ग्लेशियर है ना, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ये पानी जो है वो चंद्रा रिवर से लेता है, ठीक है, और ये किस रिवर को फिर आगे जाके पानी देता है या फेड करता है, तो वो है हमारी चेनाब रिवर, ठीक है। फीड करेगा मतलब कि पानी देगा, वो देगा ये चेनाब रिवर को, ठीक है। एंड गेट वाटर फ्रॉम, कि खुद कहाँ से पानी लेगा, तो वो ये लेगा चंद्रा रिवर से, ठीक है, ये समझ आ गया कि लेगा पानी चंद्रा से और देगा किसको, चेनाब को, ठीक है। फिर है कि ग्रेट हैवॉक, ग्रेट हैवॉक का मतलब है कि जैसे एवलांचेस वगैरह हो जाते हैं या लैंडस्लाइड हो जाती है ना इसमें, तो जो ग्लेशियर्स हैं उसमें जो लैंडस्लाइड होती है उसको हम एवलांचे बोलते हैं, ठीक है, एवलांचे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेट हैवॉक हो गया था एक 1936 में, ठीक है, इस वाले ग्लेशियर पे, और ये सबसे पहले जो कनकर किया था, मतलब यहाँ पे कौन कौन लोग जो थे वो इस ग्लेशियर में चढ़े थे, जैसे माउंट एवरेस्ट में होती है ना, तो कनकर किया था, तो वो 1869 में सबसे पहले जो कैप्टन हारकॉट थे वो यहाँ पे आए थे इस वाले ग्लेशियर पे, 1869 में जो हैं वो आए थे ये कैप्टन हारकोट। उसके बाद 1956 में जो वुमेन माउंटेनियर्स थे उनके द्वारा ये कनकर किया था। फिर 1957 में जूलॉजिकल सर्वे किया गया, GN दत्त ने और F अहमद ने यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे किया था, और 1958 में स्टेफनसन ने इसको कनकर किया, और 70 में जो मेजर बलजीत सिंह थे उन्होंने इसको जो है वो कनकर किया था, ठीक है। ये आ गया कि 56, 57, 58 और 70 की जो सबसे पहले है 69 में कैप्टन हारकोट, 56 में है जितने भी वुमेन जो माउंटेनियर्स आई थी यहाँ पे उन्होंने किया था, 57 में जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो किया GN दत्त और F अहमद ने, 58 में स्टेफेंसन ने, और 70 में मेजर बलजीत सिंह ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति पे है, और ऑब्वियस सी बात है ये था हमारे पास चंद्रा वैली, तो चंद्रा वैली में चंद्रा रिवर है, तो चंद्रा ग्लेशियर भी है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है चंद्रताल लेक के लिए, ठीक है, लेक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चंद्रताल लेक को कौन सा जो वो ग्लेशियर है वो पानी देता है, ठीक है, तो चंद्रा ग्लेशियर देता है। उसके बाद है गेफांग ग्लेशियर। जो ये गेफांग ग्लेशियर है इससे भी पेपर में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो ये लाहौल स्पीति में है, और जो गेफांग है इसका मतलब है गॉड ऑफ लाहौल, इसको लाहौल का भगवान जो है वो मानते हैं, ठीक है, इसको मतलब गॉड ऑफ लाहौल बोलते हैं इसको। और इसका जो डाइटी टेम्पल है, गेफांग जो है वो डाइटी भी है,
ठीक है। डाइटी होती है जैसे हमारे जो देवता है ना, जैसे पशाकोट देव है, हुरंग नारायण देव है, ठीक है। मतलब ऐसा तो चलता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, सभी को पता है ये तो जो लोकल डाइटीज हैं, ठीक है, वो इनका जो मंदिर है, ठीक है, इनका मंदिर है हमारा सराहन में, ठीक है। सराहन में भीमा काली, नाम तो सुना ही है सभी ने कि भीमा काली माता का मंदिर भी है सराहन में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। वैसे ही जो गेफांग है ना, वो भी लोकल डाइटी है लाहौल की, तो उनका जो टेम्पल है वो भी कहाँ है, सराहन में है। और जो गेफांग है इसको हम मनी महेश बोलते हैं लाहौल का, ठीक है। जैसे चंबा में है मनी महेश क्योंकि लॉर्ड शिव जी के लिए है फेमस, ठीक है। तो जो हमारा लाहौल का मनी महेश है वो कौन सा ग्लेशियर है, गेफांग ग्लेशियर है। और इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्विट्जरलैंड मैटरहॉर्न की तरह। जो स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न है उसकी तरह जो है इसकी शेप है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 के HAS के एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है, कि जो है स्विट्जरलैंड मैटरहॉर्न की तरह जो शेप है वो किस ग्लेशियर की है, तो वो किसकी है, हमारी गेफांग ग्लेशियर की है। और ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो ग्लेशियर है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से ही आते हैं वैसे पेपर में, गेफांग से आ गया या बड़ा शिगड़ी से आ गया, या फिर जो लेडी एशलिंगडे वाला है हमारे पास ग्लेशियर उससे आ गया, जिसको हम लेडी ऑफ केलोंग बोलते हैं। तो ये बाकी भी आप लोगों को याद होने चाहिए, पर जब पेपर पढ़ते हैं ना तो मतलब वो थोड़ा ऐसे जो यूनिक से होंगे वो क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछते हैं, तो वैसे आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाइटी है हमारी, लोकल डाइटी भी है गेफांग जो है लाहौल का, और इसको मनी महेश बोलते हैं लाहौल का। और स्विट्जरलैंड मैटरहॉर्न की तरह इसकी क्या है, शेप है। उसके बाद है कुल्ती ग्लेशियर। जो कुल्ती ग्लेशियर है वो पड़ता है हमारा कॉक्सर विलेज के पास, ठीक है। और इस ग्लेशियर के साथ में एक और ग्लेशियर जो है इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्थ साइड हुई ये। अगर हमारा कुल्ती ग्लेशियर यहाँ प्रेजेंट है तो इसके नॉर्थ में जो है वो मिलांग ग्लेशियर प्रेजेंट है। पर मिलांग ग्लेशियर जो है वो हमारा भागा वैली में पड़ता है। ये हम चंद्रा वैली के पढ़ रहे हैं अभी जो ग्लेशियर है, ठीक है, पर इसके साथ में है ये नज़दीक में, तो यहाँ पे मतलब मैंने नोट्स में लिख दिया है। तो मिलांग ग्लेशियर जो है वो इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो भागा वैली जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो है ये दारछा और जो खेखरर है उसके बीच में प्रेजेंट है ये मिलांग ग्लेशियर। और ये सबसे पहले क्लाइम किया था नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन ने 1939 में। तो इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं ना और लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो मिलांग ग्लेशियर है उसको किसने क्लाइम किया था, जो नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन था 1939 में, उन्होंने इसको जो है वो क्लाइम किया था। और जो तारागिरी ग्लेशियर है वो भी इसके नज़दीक पड़ता है, ठीक है। अदर जो चंद्रा वैली में ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं, देखो, एक है छोटा शिगड़ी, फिर पच्छा है, फिर शिप्टिंग है, दिंगकर्मो है, बोलू नाग है और समुद्री है, ठीक है। ये भी कुछ ग्लेशियर्स हैं जो चंद्रा वैली में हैं। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास भागा वैली, ठीक है। भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, तो पहले है भागा ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं, मतलब जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं कॉक्सर और तांदी से, ठीक है। और लेडी ऑफ केलोंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेडी ऑफ केलोंग की हाइट है 6061 मीटर, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर है ये किस तरह से दिखता है, ठीक है, तो ये दिखता है विमेन वॉकिंग विद लोड ऑन हर बैक, कि कोई औरत है जिन्होंने अपने जो पीठ है उसमें कोई भार उठाया हुआ है, ठीक है। जैसे कोई वुमेन है ना, मतलब उसने अपने पीठ पे कोई भार उठाया है, तो उस तरह से इसकी शेप जो है वो लगती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको अनदर नाम क्या है इसका, लेडी एलिशिंगडे है इसका नाम, ठीक है। ये आ गया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में जो है वो अलाइड में पूछा है पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया। और ये HAS के एग्ज़ाम में भी पूछा है, जो ओल्ड पेपर्स हैं उसमें पूछा है ये HAS के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेडी ऑफ केलोंग जो है वो किस तरह से दिखती है, लुक लाइक विमेन वॉकिंग विद द लॉर्ड ऑन हर बैक, ठीक है। नेक्स्ट है मुकीला ग्लेशियर। मुकीला ग्लेशियर जो है वो किस रिवर को फेड करता है, तो वो भागा रिवर को जो है वो फेड करता है, ठीक है। तो किस रिवर को जो है वो फेड करता है, ये भागा रिवर को जो है ये फेड करता है। इसकी जो हाइट है वो 6478 मीटर है।
फिर अदर जो ग्लेशियर हैं भागा वैली में वो हैं गैंगस्टैंग। गैंगस्टैंग जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है लाहौल के। ये है हमारा लाहौल स्पीति, तो इसका वेस्ट हुआ ये वाली साइड ना, तो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है और ये ड्रेन करता है शाशा नाला में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पोर्ट वैली या पतन वैली, इसको लाहौल वैली भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है सोना पानी ग्लेशियर, ये कुल्ती नाला के पास है और ये हमें रोहतांग पास से दिख जाता है। अगर हम रोहतांग पास में होंगे तो हमें सोना पानी ग्लेशियर जो है वो दिख जाएगा। और ये ग्लेशियर जो है वो 2 बार सर्वे किया गया था। सबसे पहले 1906 में वॉकर और पॉस्को ने किया था इसको, और दूसरी बार 1957 में कुरियन और मुंशी ने जो है इसको क्या किया था, सर्वे किया था। ठीक है, तो 2 बार इसका सर्वे जो है वो हो चुका है। एक बार 1906 में वॉकर और पॉस्को ने किया था और एक बार 1957 में कुरियन और मुंशी ने किया था। नेक्स्ट है पेराड ग्लेशियर। पेराड ग्लेशियर जो है वो पुतिरूनी के पास है। ठीक है, और पेराड का मतलब होता है ब्रोकन रॉक, कि टूटी हुई जो रॉक है, चट्टान है, उस वो है इसका मतलब पेराड का मतलब लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पेराड ग्लेशियर है कहाँ पे, पुतिरूनी के पास है। और अदर जो यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो कौन से हैं, मियार है, शिला है, कुक्ती है, लैंगर है, दोक्शा है और नीलकंठ है। ठीक है, फिर आ गया म्यार वैली। म्यार वैली में 4 नए ग्लेशियर जो है वो फाउंड हुए थे। जैसे जियोग्राफिकल सर्वे होता है ना, तो वैसा सर्वे हुआ था। तो जो 4 ग्लेशियर फाउंड हुए म्यार वैली में, मंथौरा, करपत, उल्थाम्पू और थरोंग। ठीक है, ये हमें 4 ग्लेशियर्स मिले नए। ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर मिले, मंथौरा, करपत, उल्थाम्पू और थरोंग। जो उल्थाम्पू है वो हैंगिंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, हैंगिंग ग्लेशियर। हैंगिंग ग्लेशियर का मतलब होता है, देखो कुछ ना इस तरह के ग्लेशियर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे बर्फ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है ना, ये ग्लेशियर है, तो अलग जैसे दिखते हैं कि अलग जैसे कोई बर्फ की चट्टान है। ठीक है, फिर एकदम से इनकी जो है वो लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाती हैं। ये आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे इस तरह के। ठीक है, कि एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, ये एकदम से जो है वो टूट जाते हैं ये ग्लेशियर। ठीक है, गिर जाते हैं, मतलब एकदम से इसमें लैंडस्लाइड हो जाएगी, एवलांचे आ जाएंगे, स्टॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो उनको हम हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, फिर जो म्यार ग्लेशियर है वो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। तो म्यार ग्लेशियर जो है वो ऐसे है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का जो बाकी ग्लेशियर हैं उससे सबसे लंबा जो है वो म्यार ग्लेशियर है। फिर आ गया कुल्लू, कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दुधोन ग्लेशियर है, पार्वती ग्लेशियर है और ब्यास कुंड है। ठीक है, कौन कौन से हैं, दुधोन, पार्वती और ब्यास कुंड। शिमला में जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर है। ठीक है, चंद्रनाहन तो कितनी बार पढ़ लिया हमने, चंद्रनाहन लेक। ठीक है, जो पब्बर रिवर को फेड करती है, और ये एलाइड में जो है वो पूछा है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो पब्बर रिवर को फेड करता है, तो वो कौन सा है, हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर। ठीक है, चंद्रनाहन ग्लेशियर आ गया। उसके बाद है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास गोरा ग्लेशियर। गोरा ग्लेशियर है लाहौल में प्रेजेंट। ठीक है, और ये रिसीडेड ड्यू टू नेगेटिव मास बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि इसमें इतना ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कम होगी स्नो। ठीक है, स्नो जो थी वो बहुत ज़्यादा कम होगी इस जो ग्लेशियर है, तो उसकी वजह से ये जो है वो धुंधला पन्ना जो है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब इतना अब हमें दिखता नहीं है कि गोरा ग्लेशियर है, ये रिसीड हो गया नेगेटिव मास बैलेंस की वजह से। ठीक है, कि स्नो का जो मास था यहाँ पे वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ये धुंधला पन्ना स्टार्ट हो गया है हमें। ठीक है, मतलब दिखना मतलब बंद हो गया है उस तरह से। जितने जैसे और ग्लेशियर्स थे, जैसे रोहतांग पास से हम सोना पानी ग्लेशियर्स को देख सकते हैं, तो उस तरह से अब ये नहीं है। तो गोरा ग्लेशियर जो है वो रिसीड हुआ है ड्यू टू नेगेटिव मास बैलेंस। नेक्स्ट अब जो लास्ट है वो है भादल ग्लेशियर। भादल जो है ये हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, जो हमारा रिवर वाला टॉपिक था उसमें, कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पे है, हमारे जो पीर पंजाल रेंज है बड़ा भंगाल में। ठीक है, वहाँ पे ये ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पीर पंजाल रेंज बड़ा भंगाल में, ये थी हमारी धौलाधार रेंज। ठीक है, नर्दर्न फ्लैंक ये था हमारा पीर पंजाल रेंज, सदर्न फ्लैंक। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास बड़ा भंगाल जो थी वो वैली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पड़ता है बड़ा भंगाल का और पीर पंजाल स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे हमारा भादल ग्लेशियर है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी रावी की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं जो मेन थे, मैंने आपको बता दिए कि ज़्यादा से कहाँ से पूछा जाता है, मतलब जो क्वेश्चंस हैं कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी आप ज़रूर जो हैं वो करने की कोशिश करें, और ये इसी पार्ट से जो हैं वो रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्लेशियर कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज, कि हम लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को जो है वो क्या बोलते हैं। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर वॉज कनकर्ड बाय 1869 बाय, कि बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसको 1869 में सबसे पहले किसने कंकर किया था। गेफांग मीन्स कि गेफांग का मतलब क्या है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ एचपी, कि जो सबसे लंबा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, की जो बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है। विच ग्लेशियर इज कॉल्ड एज मनी महेश ऑफ लाहौल, की लाहौल का मनी महेश किस ग्लेशियर को कहा जाता है। विच ग्लेशियर इज कॉल्ड एज लेडी लैशिंगडे, ठीक है, किस ग्लेशियर को जो है वो लेडी एशलिंगडे बोलते हैं। और विच ग्लेशियर इन लाहौल शेप्ड एज स्विट्जरलैंड्स मैटरहॉर्न, की जो मैटरहॉर्न है हमारा स्विट्जरलैंड में, वो लाहौल में ऐसा कौन सा ग्लेशियर जो है वो इसकी तरह शेप बनाता है। और हु सर्वेड सोना पानी ग्लेशियर ट्वाइस, की सोना पानी ग्लेशियर को 2 बार जो है वो किसने सर्वे किया था। पेराड मीन्स की पेराड का मतलब क्या है। उल्थाम्पू इज अ डैश ग्लेशियर, की उल्थाम्पू किस तरह का ग्लेशियर है। विच ग्लेशियर इज रिसीडेड बाय मास बैलेंस, ठीक है, नेगेटिव भी होगा यहाँ पे, कि विच ग्लेशियर इज रिसीडेड बाय नेगेटिव मास बैलेंस, ठीक है, तो वो लिखना है। दुधोन ग्लेशियर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, की दुधोन ग्लेशियर जो है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। विच ग्लेशियर ऑफ एचपी फेड पब्बर रिवर, की कौन सा ग्लेशियर जो है उससे पब्बर रिवर को पानी मिलता है। हु कॉल्ड लाहौल एज द वैली ऑफ ग्लेशियर, की लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर जो है वो किसने कहा था, वो यहाँ पे लिखना है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ इनके जो है वो नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाएं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने मतलब आप लोगों को ईजी हो जाए नोट्स बनाने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने जो है ये PDF बनाई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है और यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वो अच्छे से जो हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हर एक टॉपिक को जो है वो रोज़ के रोज़ पढ़ो, ताकि फिर ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, आप लोगों को बर्डन नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।